साहब ये कांग्रेस आरजेडी को बड़ा झटका देने वाली है। कांग्रेस अपना रास्ता अलग इख्तियार कर रही है और वो कह रही है कि साहब हम जो पिछड़ जा रहे हैं इसके पीछे का कारण आरजेडी है। ये कांग्रेस का कहना है। अरे साहब आप इसलिए पिछड़ जा रहे हैं कि आपको राजनीति बिहार में करने आ ही नहीं रही और इसी का परिणाम है कि आप अब 6 सीटों पे सिमट के रह गए हैं और वो 6 विधायक भी आपकी बात नहीं मानते। इधर आरजेडी वालों के साथ समस्या है कि इनका नेता सोशल मीडिया पे तो बहुत बढ़िया से दिखाई देता है, लेकिन कभी भी ऐसा देखने को मिला ही नहीं कि तेजस्वी यादव लोगों के बीच में चले जाएं और इसी वजह से इनका जनाधार भी घटा और स्थिति अब ये हो गई है कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो भी कमजोर होने वाले हैं, कांग्रेस जो है वो भी कमजोर होने वाली है और एक बार फिर से एनडीए इसका फायदा उठाएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, लिख लीजिए कहीं इस बात को, एक बार फिर इन दोनों के फुटमत में एनडीए को फायदा होने वाला है। पहले समझते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस अलग क्यों हो रहे हैं, इसका फायदा एनडीए को कैसे होगा और आखिरकार ये सब ऐसा क्यों चल रहा है साहब महागठबंधन में। इन तमाम मुद्दों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये जो लोग हैं ये बिहार को जीतने के लिए तमाम कोशिश करते हैं। हालांकि राहुल गांधी पूरा देश जीतने की कोशिश करते हैं, कहीं भी कामयाब नहीं हो पाते। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम आरजेडी से अलग हो जाएंगे, बस हमारा जो है एकदम से राजपाट शुरू हो जाएगा। अरे साहब आप और नीचे जाने वाले हैं। ये जो 6 सीट जीते हैं, स्थिति ये होने वाली है कांग्रेस की कि अब भाई साहब इनको कोई सीट नहीं देगा। स्थिति यही है। कांग्रेस वैसे भी बिहार में बहुत ज्यादा कमजोर है। इनके विधायक इनके प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं मानते, इनके नेता इनके प्रदेश अध्यक्ष को सरेआम कह रहे हैं कि भाई साहब ये आदमी ठीक नहीं है, इनको हटाया जाए। और इस तरीके का माहौल जो है वो कांग्रेस को लेके बना हुआ है। कांग्रेस को लेके इस तरीके की बातें जो है वो सरेआम चल रही है। ये लोग कह रहे हैं कि हम आरजेडी से अलग हो जाएंगे ना तो हम लोग बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। देखिए आरजेडी से अगर फिलहाल अभी अलग होगी कांग्रेस तो इसका सीधा नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव को होगा, क्योंकि कहने के लिए ही सही लेकिन 6 विधायक एक्स्ट्रा जो इनके साथ हैं उनका सपोर्ट तो इनके साथ है ना। अब ये 6 विधायक भी चले जाएंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। अभी भी इनके पास टोटल मिला के 35 विधायक है, इसमें से 6 और घटा लीजिए, फिर और देखिए कि ये लोग कहां चले आते हैं हाशिए पे, और जो है वो महागठबंधन बिहार में चली आएगी और तेजस्वी यादव और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इससे कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, बल्कि कांग्रेस को भी बहुत बुरा जो है वो बिहार में सामना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हर तरफ से जो है वो इनको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब अलग होने का कारण बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस वालों को लग रहा है कि साहब आरजेडी की वजह से लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे, जबकि असल मुद्दा कुछ और ही है। अरे साहब जहां पे आरजेडी नहीं है वहां पे भी आप लोग कहां चुनाव जीत पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आप चुनाव जीत जा रहे हैं। आपका हालात ये है कि तमिलनाडु में आपने एक गठबंधन किया जिसमें आप कितने हैं, आपकी संख्या मात्र 5 है और आप गठबंधन करके सरकार में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीते हैं, क्योंकि आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम भी सरकार के विरोध में रह के चुनाव लड़ रहे थे। तो ये हाल है कांग्रेस का। एक केरल में आपकी सरकार बनती है और वो भी बढ़िया से आप कुछ कर नहीं पाते। केरल में आप सरकार बनाते हो और तेजस्वी यादव आपके वहां पे विपक्ष में रहते हैं। शायद ये एक और कारण माना जा रहा है कि भाई साहब तेजस्वी यादव से ये लोग रिश्ता जो है वो विचारधारा के हिसाब से तोड़ रहे हैं। दीदी का सपोर्ट बंगाल में जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी का विरोध कर दिया तेजस्वी यादव ने और इन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने दिल पे ले लिया, कहा कि साहब हम आरजेडी के साथ रहेंगे ही नहीं। अब देखिए ये इतना आसान नहीं है। आरजेडी के साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो कांग्रेस है उसको तो नुकसान होगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव के बारे में समझिए। तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता है कि क्योंकि ये जब चुनाव आता है तभी दिखाई देते हैं जनता के बीच, ऐसे ये जनता के बीच जाते ही नहीं। आपने कभी सुना कि चुनाव बीत जाने के बाद तेजस्वी यादव का एक दौरा रहा जहां पे वो जनता से मुखातिब हो रहे हैं, उनके दुख और समस्याओं को सुन रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे उठते हैं और आए दिन एक पोस्ट लिख लेते हैं। वो खुद से लिखते हैं या इसके लिए भी उनकी टीम है, इसके ऊपर कुछ कहना जो है वो मुश्किल है। हालांकि वो उनके ऊपर टीम ही होगा, जो टीम लगातार लिख रही है और उनके नाम से प्रेषित कर रही है, बट वो नहीं है और वो जनता के बीच जाते भी नहीं है। इसी बीच बहुत सारा अनुभव जो है वो मिस हो जाता है, जनता उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाती। हर बार जो है ये चुनाव के कुछ दिन पहले दिखाई देना शुरू करते हैं और दिखाई देने के नाम पे क्या करते हैं, बड़ा सा जनसभा जहां पे तेजस्वी यादव से कोई मिल नहीं सकता। तेजस्वी यादव से एक्सेस जो है वो इजी नहीं है, लोग तेजस्वी यादव तो आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं। और आप हैं क्या, सिर्फ एक विधायक, और उसके बाद भी अगर आपसे मिलने के लिए इतनी समस्याएं लोगों को उठानी पड़ रही है तो आपसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे वो समझ पाएंगे कि भाई साहब
ये इंसान जो है वो दुख सुख में काम कर पाएगा या फिर दुख में जो है वो काम आएगा। आपके अलावा जो है पार्टी में ऐसे ही स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। और तेजस्वी यादव हार जो है लगातार रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है तेजस्वी यादव का बेमतलब का घमंड। तेजस्वी यादव अभी तक कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिससे उनको मान लिया जाए कि भाई साहब आगे चल के वो बिहार में नेतृत्व कर पाएंगे या फिर सत्ता जमा पाएंगे। क्योंकि 2020 जो है वो आप वहां पे मजबूत तो थे, लेकिन उसके बाद भी आपकी चुनावी हार होती है। 2015 में चुनाव जीतना वो आपकी काबिलियत नहीं, नीतीश कुमार की काबिलियत मानी जाएगी। 2020 एक आप अपने बूते पे लड़ते हैं, लेकिन वो भी उसमें लालू प्रसाद यादव का योगदान ज्यादा रहता है तेजस्वी यादव से। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव का घमंड उनको धीरे धीरे खा रहा है। उनका लोगों से न जुड़ना, लोगों से न मिलना, प्रचार प्रसार के लिए आप एमके स्टालिन को बुला लाएं, रेवंत रेड्डी को बुला लाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। इन लोगों को बुला लाएं, राहुल गांधी को बुला लाएं, कोई जनता इन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही। और जिससे कनेक्ट कर पा रही है यानी तेजस्वी यादव, या जिससे कनेक्ट करना चाहती है मतलब तेजस्वी यादव, वो जनता के बीच जा ही नहीं रहे। और यही हाल है जो अब आरजेडी और कांग्रेस दोनों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और ऐसे में सीधे तौर पे फायदा इसका एनडीए को होगा। मतलब कभी भी चुनाव होगा तो जो कांग्रेस के वोटर हैं वही तो आरजेडी के वोटर हैं, वो लोग कटेंगे बटेंगे और इसका जो सीधा असर है वो इंपैक्ट दिखेगा वोट पे। फिर कहेंगे कि भाई साहब ईवीएम हैक हो गया, जाइए करिए अभी ईवीएम हैक। कैसे किया जाता है? जनता के बीच में जाके बदल दीजिए आंकड़ा, दिखा दीजिए कि साहब वो लालू यादव वाला जो पावर था जननायक का वो आपके अंदर है। जिस तरीके से वो जनता से इंटरेक्ट होते थे, लालू यादव एक दिन में नहीं बने, बल्कि जनता के बीचों बीच बैठ के बने। जनता ने उनको नेता बनाया। आप खुद ही नेता बन के बैठे हैं, जनता से आपको मतलब नहीं है, तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा ना। और यही कारण है तेजस्वी यादव के लगातार हार का। अब कांग्रेस भी अलग हो रही है और ये सारी स्थितियां बता रही है कि तेजस्वी यादव की स्थिति अभी बिहार में और खराब हो सकती है। आरजेडी के कई नेता टूटने वाले हैं, जिसमें कई सिटिंग विधायक भी हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।